क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे डी स्ट्रक्चर के बारे में। और एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें 3 केसेस आपको बताऊंगा और एरे डी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एरे डी स्ट्रक्चर में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि आपके दिमाग में एरे डी स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। बट उससे पहले एक और बात कि सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो पिछले 3-4 वीडियोस है उसमें आवाज़ थोड़ा सा आपको कम मिल रहा होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, आवाज़ सही से नहीं आ रहा था। बट आई होप अभी सब कुछ सही होगा और आवाज़ आपको क्लियर मिल रहा होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो कि जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट का, आप इसको जरूर एक्सेस करें। बिकॉज ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत ही डिटेल में जावास्क्रिप्ट को सीखने वाले हो और उसके बाद हम रिएक्ट को भी शुरू करेंगे इसमें। सीखते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा। और ऐसा एग्जाम्पल है इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर करना, इसको सीरियस मत ले लेना। मैं बस आपको चाहता हूँ कि आपके दिमाग में एरे डी स्ट्रक्चर बैठ जाए, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मान लो कि आपके क्लास में 3 लड़कियां, अब तीनों लड़कियों पे आप क्या कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। तीनों लड़कियों के साथ एक साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो आप क्या चाहोगे, तीनों लड़कियां कभी भी दोस्त ना बने, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, वहां पे आप चाहोगे कि तीनों जो लड़कियां हैं वो अलग अलग सेक्शन में चली जाए। क्या हो, अलग अलग सेक्शन में चली जाए। पहली लड़की सेक्शन ए में चली जाए, दूसरी लड़की सेक्शन बी में चली जाए, तीसरी लड़की सेक्शन सी में चली जाए। आप ऐसा चाहोगे, क्यों चाहोगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। साथ में रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए हो जाएगा, तो आप चाहोगे अलग अलग सेक्शन में भेज दो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ गर्ल्स नाम से। अब देखो इसी पे पूरा एरे स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। तो देखना, मैं क्या करूंगा, गर्ल्स के अंदर एक एरे बनाऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ लड़कियों के नाम रख दूंगा। मान लो प्रिया, मान लो पूजा एंड मान लो बबीता, ठीक है, मान लो बबीता। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको 3 लड़कियों का एरे मिल गया, यानी कि 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहा है इस गर्ल्स नाम के वेरिएबल में। बढ़िया बात है। तो इसके बाद क्या, तो आपसे सिंपली मैंने सवाल पूछा कि आप चाहोगे कि ये जो तीनों लड़कियां हैं वो अलग अलग सेक्शन में चली जाए। आप बोलोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सेक्शन ए नाम से और इसके अंदर क्या करूंगा कि गर्ल्स ऑफ जीरो इंडेक्स, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो लड़की है, यानी कि जो प्रिया है, उसको मैं सिंपली सेक्शन ए में डाल दूंगा। वैसे ही क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा सेक्शन बी नाम से और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, गर्ल्स ऑफ 1, यानी कि जो 1 इंडेक्स पे है वो डाल दूंगा। और ऐसे ही तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा, तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर क्या करूंगा, गर्ल्स ऑफ दूसरा इंडेक्स डाल दूंगा। इस तरीके से क्या होगा, तीनों सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ए में ये प्रिया आ जाएगी, सेक्शन बी में ये पूजा आ जाएगी और सेक्शन सी में ये बबीता आ जाएगी। अगर आप प्रिंट करा के देखो तो भी आपको वही मिलेगा। देखो कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही मैं अगर मान लो सेक्शन सी को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, सेक्शन सी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही सेक्शन सी को प्रिंट कराऊंगा तो देखना, मैंने सेव किया, मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, अब देखो बबीता दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सेक्शन सी में ये जो दूसरे इंडेक्स पे था वही गया दूसरे इंडेक्स पे, ये है बबीता, तो बबीता चली गई सेक्शन सी में। आपने क्या किया, आपने तीनों लड़कियों को अलग अलग कर दिया। तो ये तो तरीका ओल्ड था, ये तो तरीका ओल्ड था। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड में, आपके पास नोट्स रहे अच्छे से। अब इसको कमेंट करता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आओगे कैसे आपने तीनों लड़कियों को अलग अलग सेक्शन में डाल दिया। अगर आप इसी काम को एरे डी स्ट्रक्चर के मदद से करो तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना। आप क्या करोगे, आप सिंपली लेट करोगे और 3 सेक्शन बना दोगे। क्या करोगे, 3 सेक्शन बना दोगे, बट 3 सेक्शन एरे के फॉर्म में बनाओगे। अब ये एरे नहीं बनेगा, ये अलग अलग वेरिएबल बन रहा है। मैं एक बार वो करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, सो डोंट वरी। मैंने ऊपर क्या किया, सेक्शन ए बनाया, मैंने सेक्शन ए बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉमा डाल के मैं सेक्शन बी भी बनाऊंगा क्योंकि मुझे 3 लड़कियों को अलग अलग सेक्शन में भेजना है। उसके बाद सेक्शन
सी भी बना दूंगा, सेक्शन सी भी बना दूंगा। मैंने 3 सेक्शन तो बना दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से। इसके अंदर मुझे क्या डालना है, इसके अंदर कुछ नहीं, मुझे गर्ल्स डालना है। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा। ये जो गर्ल्स वेरिएबल है जिसके अंदर आपको ये 3 वैल्यू मिल रहा है, यानी कि प्रिया, पूजा, बबीता जो दिख रहा है, ये गर्ल्स के अंदर है। तो इस लाइन से क्या होगा कि ये जो गर्ल्स के अंदर का एक एक वेरिएबल का जो भी है, एक एक नाम जो है वो उठ के एक एक वेरिएबल में चला आएगा, यहाँ पे जो आपने बनाया है। इसका क्या मतलब कि जो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया था कंसोल डॉट लॉग सेक्शन सी, तो क्या इसमें बबीता प्रिंट हो जाएगा जो कि उस समय हुआ था? इसमें अगर हो गया तो बात सही है। तो सेव करते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, तो बबीता प्रिंट हो रहा है। ध्यान से सुना, फिर से मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा आपने तीनों लड़कियों को अलग अलग करना है। आपने 3 वेरिएबल यहाँ इस तरीके से बनाया, ये डी स्ट्रक्चरिंग वे है, ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग का तरीका है। आपने क्या किया, 3 वेरिएबल बना दिया इस एरे के फॉर्म में। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल से इस एक एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना है, ध्यान से सुनना। आपने जो भी वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट्स है, आप चाहते हो ये सब एलिमेंट्स को आप एक एक वेरिएबल में जाके डाल दो अलग अलग। आप इस तरीके से एरे को डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से अलग अलग लड़की जो होगी अलग अलग सेक्शन में चली जाएगी और आपका काम हो जाएगा आसान। अच्छा, अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है, एक बात बताओ भैया, सेक्शन सी में क्या ये पूजा जा सकती है, या फिर सेक्शन बी में क्या ये बबीता जा सकती है? तो नहीं। मैं यहाँ पे एक नोट में बात लिखूंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं नोट में बात लिखूंगा, ऑर्डर मैटर। मैंने क्या लिखा, ऑर्डर मैटर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। अगर आप सुनना, ध्यान से सुनना, अगर आपने बी डाल दिया यहाँ पे और आपने अगर यहाँ पे ए डाल दिया, तो बी में जो है प्रिया ही जाएगा। बी डाल देने से पूजा नहीं चला जाएगा, दूसरा इंडेक्स वाला नहीं चला जाएगा, सॉरी पहला इंडेक्स वाला नहीं चला जाएगा, 0 इंडेक्स वाला ही जाएगा बी में। अगर आप यहाँ बी को प्रिंट कराओ तो आपको प्रिया ही मिलेगा। ध्यान से समझना, यहाँ प्रिया ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर मैटर करता है। क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। तो ये था केस 1। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं आपको 3 केस की मदद से पूरा का पूरा एरे डी स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। यहाँ मैं लिखता हूँ केस 2। केस 2 के अंदर सेम एग्जांपल लेने वाला हूँ। ये जो गर्ल्स नाम का वेरिएबल बनाया है, यही एग्जांपल लूंगा। तो ये ऊपर बना हुआ है तो दोबारा बनाने का जरूरत है नहीं। अब ध्यान से समझना। अब आप चाहते हो कि सर देखो, मुझे ना इस प्रिया को और इस बबीता को मुझे अलग अलग सेक्शन में भेजना है। मुझे इस पूजा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ प्रिया को और बबीता को अलग अलग सेक्शन में भेजना है। और मैं डिसाइड करता हूँ कि ये सेक्शन ए में जाएगी और ये सेक्शन सी में जाएगी। मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, लिखोगे लेट, वैसे ही बनाओगे एरे के फॉर्म में, और लिखोगे सेक्शन ए। क्या लिखोगे, सेक्शन ए, कॉमा डालोगे और लिखोगे सेक्शन सी। बढ़िया बात है, आपने लिख दिया। आप बोलोगे सर बताओ, यहाँ पे फिर होगा इक्वल टू, फिर होगा गर्ल्स। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ध्यान से समझना। आपने क्या किया, गर्ल्स को सेक्शन ए में डाला और बी में डाला। तो गर्ल्स का जो 0 इंडेक्स पे है वो सेक्शन ए में चला जाएगा, गर्ल्स का जो 1 इंडेक्स पे है वो सेक्शन सी में चला जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता था ये जो पूजा है वो क्या हो, स्किप हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, एक और कॉमा लगाना है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं, ये जो पहला इंडेक्स है ना वो स्किप हो जाएगा। सुनो क्या होगा, दोबारा सुनना। सेक्शन ए में चला जाएगा ये प्रिया, और ये जो पूजा है वो यहाँ पे स्किप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कॉमा, 2 कॉमा के अंदर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे पूजा स्किप हो जाएगा। और उसके बाद सेक्शन सी में बबीता चला जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को स्किप भी कर दिया। तो ये केस 2 था। अगर आपको कोई वैल्यू को, कोई एलिमेंट को स्किप करना हो तो इस तरीके से आप स्किप कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ नीचे जाता हूँ और लिखता हूँ केस 3। ध्यान से समझना, आखिरी केस। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। देखो, गर्ल्स नाम का तो जो एरे बना हुआ है इसको बने रहने दूंगा और इसी की मदद से केस 3 समझा दूंगा। आप बोल रहे हो
कि भैया एक काम करो, ये जो प्रिया है ना, इस प्रिया को बस सेक्शन ए में डाल दो, और ये जो बाकी की लड़कियां है ना, पूजा बबीता, इसको आप सेक्शन बी में डाल दो, सबको साथ में डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बस ये प्रिया अलग सेक्शन में हो जाए, ये तीनों का सेक्शन एक ना हो, इसका बस अलग हो जाए, बाकी ये दोनों का, तीनों का, चारों का, जितना भी लड़कियां हो उस सब का सेक्शन एक हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका सेक्शन आप अलग कर दो। तो इसके लिए आता केस 3। इसमें क्या करोगे, सिंपली वही वेरिएबल बनाओगे, और इसके अंदर एरे के अंदर आप लिखोगे सेक्शन, सेक्शन ए, कॉमा डालोगे। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा रेस्ट ऑपरेटर का। यहाँ पे क्या करूंगा इस्तेमाल, रेस्ट ऑपरेटर का। रेस्ट ऑपरेटर कैसे होता है, डॉट 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 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, इसको कमेंट में लिख देता हूँ, ये होता है रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है रेस्ट ऑपरेटर। क्या मतलब, नाम से ही क्लियर है, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है। तो कैसे काम करेगा, आप क्या करोगे, सेक्शन ए में डालोगे, किसको, गर्ल्स को। ध्यान से समझना, मैंने किया कि ये जो गर्ल्स है ना, उसको सेक्शन ए में डाल दो, यानी कि गर्ल्स में 3 वैल्यू है, गर्ल्स में तो एक नहीं है ना, गर्ल्स में तो 3 लड़कियां है। तो जो 0 इंडेक्स पे है प्रिया, वो तो सेक्शन ए में आ जाएगी। बाकी की जो लड़कियां है ना, उसको आप सेक्शन बी में डाल दो। तो तुम क्या करोगे कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज करोगे, 3 डॉट लगाओगे, तो जो रेस्ट है, यानी कि जो बाकी की लड़कियां बच गई है, उसको आप क्या चाहते हो, सेक्शन बी में डालना। सेक्शन बी में डालना या फिर किसी भी सेक्शन में डालना। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा कि आप अगर सेक्शन बी को प्रिंट कराओगे ना, तो देखना दोनों लड़कियों का डेटा मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे सेक्शन बी को प्रिंट कराता हूँ, ध्यान से समझना कैसे, देखो दोनों लड़कियों का डेटा मिलेगा, मुझे पूजा भी मिलेगा, बबीता भी मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ए को प्रिंट कराऊँ, तो मुझे सेक्शन ए में प्रिया मिल जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ सेक्शन ए में क्या मिल गया, प्रिया मिल गया। सो आई होप आपको ये केस 3 भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप एरे को डीस्ट्रक्चर कर सकते हो। यानी कि आपने सेक्शन ए में रख दिया पहला जो प्रिया लड़की है उसको, और बाकी के लड़कियों को आपने सेक्शन बी में डाल दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट ऑपरेटर। तो आई होप आपको तीनों के समझ में आएगा। मैं एक बार और रिकैप करूंगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आया अभी तक, अब समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था तीनों को अलग अलग करने का, कि मैंने 0 इंडेक्स वाले को क्या किया, सेक्शन ए में डाल दिया, 1 इंडेक्स वाले को क्या किया, सेक्शन बी में डाल दिया, 2 इंडेक्स वाले को क्या किया, सेक्शन सी में डाल दिया। अब इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लड़कियां आ चुकी है। ठीक है, अगर इसी को डीस्ट्रक्चरिंग के मदद से करे तो 3 केस बनता है। 3 केस में पहला केस कि सभी लड़कियों को, यानी कि जितनी भी लड़कियां या प्रिया, पूजा, बबीता, तीनों लड़कियों को मुझे अलग अलग सेक्शन में डालना है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में डालना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली 3 वेरिएबल बनाऊंगा, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, ए लिख दो और बी लिख दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, सेक्शन ए में डाल दिया प्रिया को, सेक्शन बी में डाल दिया पूजा को, और सेक्शन सी में डाल दिया बबीता को। अलग अलग मैंने डाल दिया। केस 1 हो गया, ये सिंपल केस है एकदम। केस 2 में आप चाहते हो कि मुझे कोई एक वैल्यू को, मुझे कोई एक लड़की को स्किप कर देना है, तो आप इस तरीके से एक और कॉमा डाल दोगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एक कॉमा डाल दिया और एक और कॉमा डाल दिया, इसके बीच में गैप छोड़ दिया। तो ये जो होगा दूसरा, ये जो दूसरा नंबर पे है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, वो वैल्यू स्किप हो जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए में तो मैंने 0 इंडेक्स वाले को डाल दिया, प्रिया को डाल दिया। सेक्शन जो बी है वो तो मैंने बनाया ही नहीं, यानी कि जो पूजा को रखना था सेक्शन बी में, उसको मैंने स्किप कर दिया, उसको मैंने 2 कॉमा के साथ स्किप कर दिया। फिर केस 3 आता है। केस 3 के अंदर रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, किसी एक लड़की को या फिर 2 लड़की को, 3 लड़कियों को आप डाल सकते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, मान लो मैं बबीता के साथ एक कविता भी लगा देता हूँ, कविता भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, सेक्शन सी भी, सॉरी सेक्शन बी भी डाल सकते हो, और कॉमा डाल के रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सेक्शन सी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, ध्यान से समझना, सेक्शन ए में ये प्रिया जाएगी, सेक्शन बी में ये पूजा जाएगी, और बाकी रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो बाकी बच गए हैं उसको सेक्शन सी में डाल देगा। तो आई होप आपको एरे डी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम एरे को क्लोन करना सीखेंगे। बट स्टिल आप अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज डाउट पूछो। मैं आपको कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरे को क्लोन करना सीखेंगे, और क्लोन करने के 6-7 तरीके मैं बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि क्लोन कैसे करते हैं। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।